कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं केन्स टेक्नोलॉजी की, जो देश की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग कंपनी में से एक है। 34 सालों से कंपनी एरोस्पेस, आउटर स्पेस, मेडिकल, रेलवे, डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स में अपनी सेवाएं जो है वो देती आई हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर कंपनी कई सेक्टर्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स भी बनाती आई है। कंपनी ने चंद्रयान-3 में भी कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई की है। भारत स्पेस जो है सेक्टर में मौके, कंपनी की आगे की योजनाएं, विस्तार क्षमता जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोटर रमेश कानन जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO जयराम संपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और रमेश जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। क्लियरली जो MOU साइन किया गया है कर्नाटक सरकार के साथ लगभग 3,750 करोड़ के प्रोजेक्ट का, इसको लेकर कोई डिटेल्स अगर आप हमें दे पाएं। We have signed the agreement with the government, and the OSAT project which we are bringing in has got two phases. 1,500 crores will be the first phase, and second phase will be another 1,500 crores. On the other hand, this second phase and third phase put together will be the second portion, which will happen in a period of 3 to 4 years. As far as PCB is concerned, we have decided to go in for this project, wherein we will be investing 400 crores in the first phase and 350 crores in the second and third phase. Having said that, these PCBs will be of high tech, and we are planning to have a quick delivery for our end customers, like how China and others have geared up for this product. This is what our plan is. That is how we have put up an agreement with the government for 3,750 crores. जयराम जी, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर इसी के बारे में अगर आप कोई जानकारी दे दें तो। 3,750 करोड़ का हमने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है। मीडियम टर्म में होने का है। पहले जो चरण में हम लोग करेंगे 1,500 करोड़ OSAT, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग इन्वेस्ट करेंगे, और उसके साथ बैक PCB फैब्रिकेशन में 400 करोड़ करीब लगाएंगे, और दूसरे और तीसरे चरण में करीब 1,500 करोड़ और OSAT बिजनेस में लगाएंगे, और 350 करोड़ हम लोग जो है बैक PCB फैब्रिकेशन के प्लांट पे लगाएंगे। और इसमें जैसे कि OSAT हुआ, OSAT हम लोग करेंगे जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से। आपको मालूम होगा कि सेमीकंडक्टर असेंबली इंडिया में ज्यादा होती नहीं अभी, सो हम लोग शायद पहले कंपनी होगी जो शायद इसको अंजाम देगी, एंड आगे जाते हुए हम लोग इसको ग्रो करने की भी कोशिश करेंगे। और हमारा ये मकसद था कि हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट को प्लान दे करके उनके पॉलिसी जो है जिसमें काफी सब्सिडी है और काफी इंसेंटिव वगैरह है, उसको कवर किया जाए ताकि हम लोग बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकें। जयराम जी, किस तरह से फंडिंग इसकी की जाएगी? और रमेश जी, शायद आप भी इसके ऊपर जवाब देना चाहें। Plus, bankers also have come forward to fund smaller portion on this. So all put together, government subsidy, bankers contribution, our own equity contribution, we will be reaching the significant growth. हाँ, जयराम जी। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसको फंड करने के लिए हम लोग अगेन इक्विटी रेज कर सकते हैं इसके लिए, बट अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, क्योंकि इसके जो भी जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उसको साइन ऑफ करके फाइनल करके गवर्नमेंट के साथ भी पूरा डिस्कशन करके बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं जो 1 या 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, एंड उसके बाद हम इसको अनाउंस करेंगे। बट इक्विटी फंडिंग एक अच्छा जरिया है इसके लिए, और जब हम कंफर्म करेंगे तो इसके बारे में हम ज्यादा बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा सा जयराम जी
क्लाइंट्स को लेकर आप हमें कोई जानकारी दे पाएं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं और इसके अलावा और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आपके रडार पे है? तो इसके जो क्लाइंट है, जैसे सेमीकंडक्टर कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बनाती हैं, हमारे पास 2 बड़े क्लाइंट हैं जिनके साथ डिस्कशन होता है, और काफी क्लाइंट होंगे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो आप कहते हैं ना फैबलेस सेमीकंडक्टर कहते हैं, उनके पास फैक्ट्री नहीं होती, उनके पास सिर्फ डिजाइन होता है। तो उस तरह के क्लाइंट भी हम लोग ऑनबोर्ड करेंगे, और ये जो हमारा जो प्रोड्यूस होगा वो जाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब सबसे ज्यादा निर्यात के क्षेत्र में जाएगा। उसमें से कुछ हम लोग भी, कुछ की खपत हमारे इंडिया में भी होगी। सो ये जो सेमीकंडक्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर है, इसकी खपत इंडिया में थोड़ी होगी, थोड़ी बाहर भी जाएगी। और रही बात पीसीबी की, बेयर पीसीबी की, उसमें हमारा जो इंटेंशन है वो है आधुनिक तरीके से हाई एक्यूरेसी वाली हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन टाइप पीसीबी को टारगेट किया जाए। इन सभी चीजों में हमें एक एक छोटे छोटे कदम पहले लेने पड़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हमारी कैपेबिलिटी को बिल्ड करते हुए बड़े कदम लेने। ये बताइए जयराम जी, एबिटा मार्जिन्स जो है वो फिलहाल बढ़िया होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 15% है FY23 में, और जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, ये जो मार्जिन्स हैं कितने आपको आगे बरकरार रहते हुए दिखाई दे रहे हैं जयराम जी? ये जो मार्जिन है, ये इसका बेसिस है हमारा बिजनेस मॉडल। जैसे बिजनेस मॉडल में कुछ कुछ चीजें होती है जो हमारे हिसाब से अच्छे मार्जिन रिजल्ट करती है, तो उसके कुछ कुछ पहलू मैं के बारे में अभी बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। तो एक है कि एक एक जो वॉल्यूम का होता है, एक बैच का वॉल्यूम। सो एक बैच में आपने कितने प्रोडक्शन बनाए हैं, उसके हिसाब से भी बैच का साइज छोटा होता है तो मार्जिन जनरली ज्यादा होता है। दूसरी चीज आपकी जो आप जो बनाते हैं उसका क्रिटिकलिटी कितना है, कितना इंपॉर्टेंट है वो, कितना कस्टमर उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर रहता है। तो आपकी क्रिटिकलिटी प्रोडक्शन की ज्यादा है तो आपको भी मार्जिन बेटर मिलते हैं, वो तो शायद आप लोग समझते होंगे। और तीसरी चीज है कि कोई भी चीज जो कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सिग्नलिंग हुआ, या एयरक्राफ्ट का एवियोनिक्स हुआ, या आउटर स्पेस का व्हीकल का इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, या इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। तो उसमें भी उस तरह के जो प्रोडक्ट्स है उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। और तीसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने जुलाई 1 जुलाई का हमारा जो ऑर्डर कहते हैं ना, वो करीब 3000 करोड़ का है। इसका मतलब है कि हम 3000 करोड़ का जो मटेरियल है वो हम ऑलरेडी हमारे सप्लायर के ऊपर उसकी ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। तो इससे हमको जो है हमारा जो भाव हमको मिलता है वो लॉन्ग टर्म भाव मिलता है, न कि जो बाजार से स्पॉट परचेज करते हैं तो उसमें भाव ज्यादा लगता है। उससे भी थोड़ा बहुत हमारा जो है मार्जिन थोड़ा सस्टेनेबल हो जाता है। और हमारे पास जो ऑर्डर बुक है 3000 करोड़, उसमें जो मार्जिन दिखता है वो हमारा करंट परफॉर्मेंस के बराबर या बेटर है। इसीलिए अभी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो सस्टेनेबल। चंद्रयान में जैसे कि ISRO जो है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वर्ल्ड के अरीना में भारत को एकदम फ्रंट में लाया जाए, और भारत भी बाकी सभी मुल्कों को ये वाला जो एरोस्पेस का जो कैपेबिलिटी है उसका हेल्प दे सके। सो उसके हिसाब से पहला स्टेप उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं बाय इंटरनल साइंटिस्ट कैपेबिलिटीज वगैरह डेवलप करके। दूसरा स्टेप सप्लायर्स वगैरह डेवलप करके, हमारे जैसे सप्लायर्स हैं उनके साथ, काफी सप्लायर हैं जिनके साथ उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आपको तो मालूम होगा कि काफी न्यूज में आया है कि कितनी कंपनियों ने इसमें अपना योगदान दिया था। सो ये सब मिला के सेकेंड स्टेप भी हो चुका है। तीसरा स्टेप भी ये हो चुका है कि हमने दक्षिणी ध्रुव ऑफ चांद में हमने लैंड किया है, तो पहली कंट्री है। उससे ये भी उन्होंने बता दिया है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम किसी से पीछे नहीं। और जिस बजट में इन्होंने हमारी ISRO ने उसको निर्मित किया है और एग्जीक्यूट किया है, वो सबसे छोटा बजट है। तो हम डेफिनेटली स्पेस के मार्केट में बहुत आगे जाने वाले। हमसे ऑलरेडी बात चल रही है, मैं बता नहीं सकता कि किस किस प्रोजेक्ट में। काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग योगदान देंगे अपना, और जो भी हमसे हो पड़ेगा, हम इस ये एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है। इसमें जो भी योगदान होगा हमारी तरफ से हम हमेशा करेंगे ताकि इसरो का नाम बुलंद।
रमेश जी, चंद्रयान को लेकर जिस तरह से कंपनी ने प्रोडक्ट सप्लाई किए थे, अब आने वाले प्रोजेक्ट्स अगर आप बताना चाहें एरोस्पेस या डिफेंस ऑर्डर्स को लेकर जो पाइपलाइन में हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? इस पूरे सेगमेंट में अब आप कितने और बुलिश हो रहे हैं ग्रोथ को लिहाज से, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए? We have a separate team to do this business. We have completely trained them, skilled, upskilled them. That is how we are doing this business. जयराम जी, ये बताएं कि जो पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहा है चंद्रयान को लेकर, वो काफ़ी कम रहा है, लेकिन अब इस पूरे इंडस्ट्री का जो एरोस्पेस को खासतौर से हम देख रहे हैं, इसका क्या मार्केट साइज बढ़ेगा? इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, बट ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जरूर जाएगा, क्योंकि आप देखिए बाकी कंट्रीज का करीब करीब सभी कंट्रीज का सैटेलाइट रहता है, which अभी 3-4 कंट्रीज ही इनको स्पेस में डालती हैं, तो वो एक है सैटेलाइट का, एक हुआ लॉन्चिंग व्हीकल्स का हुआ, ये सब बड़ा मार्केट है, सेवरल बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मैं तो 1000 नहीं करना चाहता गेस, बट काफी काफी ज्यादा है। हमारे पास जितना है उससे 100 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोग इस फील्ड में। रमेश जी, जयराम जी दोनों से ये सवाल पूछेंगे। ये बताएं, पिछले 5 साल में हमने जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ होती हुई देखी है, क्या इसी ग्रोथ रेट को आप बरकरार रखेंगे या इससे भी ज़्यादा तेज़ी और ग्रोथ की उम्मीद अगले 2 से 3 साल में निवेशकों को करनी चाहिए? रमेश जी। The entire manufacturing in India is already in the takeoff stage, and it has already started showing results. So I am very, very confident that whatever, not only Keynes, whoever is projecting should happen, and some more players, if they come also, there is enough opportunity for us to keep growing. The right time, government has brought in good policies which will help the country to grow to the next level. And if you see, all our neighboring countries has also grown like that. So इसमें ये इसका ये मतलब हुआ कि अभी आगे जाने में हम लोग जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग, जस्ट छोटा सा एक उसका सैंपल देखा है आपने पिछले 2-3 साल में। अभी हम लोग जो कह रहे हैं कि वर्टिकल ग्रोथ उस फेज में है, और सभी कंपनियां, जस्ट हमारी कंपनी नहीं, जो भी इस कंपनी में इस कंट्री में है, इस फील्ड में है, वो लोग अच्छा आपको रिजल्ट दिखा सकते हैं। और ये जो है ये प्रूवन फैक्ट है। बाकी अदर कंट्री जो भी हमारा नेबर्स हैं, जैसे कि साउथ एशिया में नेबर्स हैं, उन लोगों ने काफी ग्रो किया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारा भी उतना ही, यस, सो उतना हमारा भी होने वाला है। और ये काफी, ये पहले हमने देखा नहीं इस तरह का ग्रोथ, और ये सेफली कह सकते हैं कि ये थोड़ा बेटर ही होगा पास से। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप दोनों ने समय निकाला और इस खास पेशकश में शिरकत की। और विवेक, आपके पास आऊँगी, बताएं किस तरह से आपका केन्स टेक्नोलॉजी पर व्यू बैठ रहा है, और जो एरोस्पेस में अब आगे बढ़ने की इनकी प्लानिंग है, और जिस तरह से हाई ग्रोथ के आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? इनफैक्ट ये स्टॉक के बारे में बात हुई थी आपसे, आपके कलीग से इसी चैनल पे, करीबन 1600 रुपए में, तब मैं बोल रहा था कि ये 2000 को क्रॉस करेगा। अब देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट ग्रोथ दिखा रही है अराउंड 44% के एनुअल ग्रोथ से। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये करीबन 60-65 के बीच में है। प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया 110%। और जो चिप मेकिंग सेक्टर है, चाहे वो सिरमा हो जाए या फिर केस, मतलब 4 या 5 कंपनी आप सॉलिड नाम ले सकते हो आज के बाजार में। तो स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जैसे आप बात कर रहे थे कि ये बस शुरुआत है, और आगे चल के जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये इसमें बढ़ोतरी आएगी। जो ईवी स्पेस है इसमें ये लोग काम करेंगे। जो आईओटी है इस स्पेस में भी इनका एकदम जोर से काम रहेगा। और आज के दिन करीबन 11,000-12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर अगले 1 साल में ये दिखा दे ऑर्डर बुक जो एटलीस्ट 50% इनके मार्केट कैप का ही हो, तो ऑर्डर बुक एकदम स्ट्रॉन्ग जाने वाला आगे चल के। तो इस हिसाब से मैं लॉन्गर टर्म में बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छा करेगा ये। हाँ, एक केविएट है छोटा सा कि 4 महीने में ये स्टॉक डबल हुआ है। मतलब पिछले मार्च अप्रैल में ये करीबन 1000 के नीचे था,
और आज ये 2000 तो रनअप बहुत बहुत स्ट्रांग हुई है, तो इसके लिए आप करीबन 1800 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू करना चाहिए लेना। और अगर किसी के पास नहीं है तो जो भी डिप मिले उसमें आपको इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ओवरऑल अच्छी लग रही है कंपनी, एंड आई थिंक केन्स हो जाए या फिर सिरमा हो जाए, ये दोनों कंपनीज ही आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाली है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अब बात उन शेयरों की जो खबरों के चलते फोकस में है।